क्या आपने हनुमान मूवी में ये चीज नोटिस की है कि जब ये साधु जो बाद में रिवील होता है कि खुद विभीषण था, उसका हिंट हमें मूवी के एंड से बहुत पहले ही दे दिया गया था, जब मूवी का मेन हीरो हनुमंत इन सारे पहलवानों को मार के उनके ऊपर जाके बैठ गया था, जिसको बाकी सबने तो नॉर्मली ही देखा था, बट अकेले इन्होंने हनुमंत को हनुमान जी के रूप में देखा, क्योंकि विभीषण ने हनुमान जी को अपने आंखों से ऐसा करते हुए देखा था। इसके अलावा और भी बहुत सारे डिटेल्स मिले मुझे इस मूवी से, जो हो सकता है कि आपको इस मूवी को दोबारा देखने के लिए मजबूर कर दे। सो लेट्स स्टार्ट। ये जो सीन है वो एक डायरेक्ट रेफरेंस है लंकापति रावण के दरबार का, जब हनुमान जी अपने आप को रावण के सिंहासन से ऊंचा दिखाने के लिए अपनी पूंछ में कुंडली मार के उसके ऊपर बैठ गए थे, और क्योंकि वहां अकेले विभीषण ही एक थे जो कोइंसिडेंटली 8 चिरंजीवी में से एक है, तो इसीलिए विभीषण ने हनुमंत को हनुमान जी के रूप में देखा। डिटेल नंबर 2, मूवी में हनुमंत को शक्ति मिलने के बाद उसकी आंखें लाल हो गया था, जो एक क्वेश्चन खड़ा करता है कि उसकी आंखें सिर्फ लाल ही क्यों हुआ। इसके पीछे भी एक आंसर है। हनुमान जी को हमेशा से ही लाल कलर के साथ सिंबलाइज किया जाता है, जिसके पीछे का कहानी बहुत इनोसेंट और प्यारा है। तो एक दिन होता क्या है कि माता सीता अपने मांग में श्री राम के लिए सिंदूर भर रहे थे, जिसको हनुमान जी एक दिन देख के उनसे पूछे कि वो अपने मांग में लाल कलर का सिंदूर क्यों पहनती है, जिसके जवाब में माता सीता ने ये कहा कि इससे श्री राम जी को लंबी जीवन मिलेगी। और ये सुनने के बाद ही हनुमान जी जितना सारा सिंदूर हो सके वो सारा का सारा सिंदूर अपने पूरे शरीर में लगा के घूमने लगे, जिससे देख के श्री राम ने जब उनसे पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उसके जवाब में हनुमान जी ने ये कहा कि एक चुटकी सिंदूर से अगर आपकी लंबी आयु होगी तो इतने सारे सिंदूर से तो आप अमर हो जाओगे, जो हनुमान जी का राम जी के प्रति एक इनोसेंट डिवोशन को दर्शाती है। और इसी पल से हनुमान जी को लाल कलर के साथ सिंबलाइज किया जाने लगा। इसके अलावा आंखों का लाल हो जाने का सिंपल मीनिंग ये भी हो सकता है कि मूवी में हनुमान जी की आंखों को लाल ही दिखाया गया है, तो इसी वजह से हनुमंत को शक्ति मिलने के बाद उसकी आंखें भी लाल हो गए। आप दोनों में से कौन सा भी रीजन चूज कर सकते हो। डिटेल नंबर 3, मूवी में जो ये डाकू थे जिनको पहली बार देख के ऐसा लगा था कि इनको इस गाँव के पोलीगार ने भेजा था इस लड़की को मारने के लिए, क्योंकि उसने पूरे गाँव के सामने पोलीगार का मजाक उड़ाया था, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि पोलीगार का एक अच्छा इंसान बन जाने के बाद भी उनको फिर से दिखाया गया जब हनुमंत को मूवी का मेन विलन किडनैप करने वाला था। तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि इनको गांव के पोलीगार ने तो नहीं भेजा था, तो शक जाता है मूवी के मेन विलन के ऊपर। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वैसा भी होगा, क्योंकि आप ही जरा सोचो कि मूवी के मेन विलन के पास अपना एक पूरा आर्मी था, वो भी गन वाले, तो वो क्यों ही इनको भेजेगा। तो इसलिए मेरा गेस ये है कि इनको ना ही मूवी के मेन विलन ने भेजा था और ना ही गांव के पोलीगार ने। मुझे जितना लगता है कि ये उन राक्षसों के खानदान से आते हैं जिनका मेंशन मूवी के एंड में विभीषण ने किया था, जो था रुद्रमणि के विस्फोट के बाद असुरों को नियंत्रण में लाना असंभव है। क्योंकि आप अगर जरा सोचो तो ये असुर लोग सदियों से इस मणि के खोज में रहे होंगे, जिस वजह से शायद ये लोग मणि के खोज में इस गांव में आके यहाँ वहाँ हमला करने लगे, ताकि उनको वो मणि मिल जाए, जिसको पिघला के उसके अंदर का फंसा हनुमान जी का रक्त वो अपने अंदर लेके सबसे पावरफुल बन जाए। लेकिन अभी जब रुद्रमणि फट के उसके अंदर का फंसा हुआ खून हनुमंत की आंखों में जाके गिरा, तब उनके पास कोई और वजह नहीं बच गया था कि वो और जरा सा भी वेट करे। तो इसीलिए अभी विभीषण का ये लाइन बहुत मेक सेंस कर रहा है। डिटेल नंबर 4, इस बार न्यूज़पेपर में नीरज चोपड़ा का गोल्ड मेडल जीतने का न्यूज दिया गया है, जो इस चीज को कंफर्म करता है कि मूवी का टाइमलाइन 2023 में सेट है, क्योंकि उसी साल नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था इंडिया के लिए। डिटेल नंबर 5, मूवी के मेन विलेन का मूवी में एक लाइन था, जो था पावर सिर्फ सूट में हो वो काफी नहीं, पावर मेरे रक्त में घुल के मेरे नसों में दौड़नी चाहिए। और जैसे जैसे विलेन ये बात बोलता है, ठीक वैसे वैसे ही कैमरा एंगल बैटमैन के बैकग्राउंड से शिफ्ट होकर सुपरमैन के बैकग्राउंड में चला आता है, जिससे डायरेक्टर विलेन के इस डायलॉग को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। ये मेटाफोर देखे कि बैटमैन सिर्फ अपने सूट की वजह से ही पावरफुल है, जबकि सुपरमैन अपने खून में मिला हुआ इंटरनल पावर से। हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ आयरन मैन का एग्जाम्पल ज्यादा मेक सेंस करता, क्योंकि आयरन मैन का पूरा पावर सोर्स उसके सूट से ही आता है। डिटेल नंबर 6, मूवी के स्टार्टिंग में जो स्तोत्रम बजता है उसको पूरे कहानी के साथ इतने अच्छे से मर्ज किया गया है कि पूरे हनुमान जी के बाल कांड को बस एक स्तोत्रम से ही समझा दिया गया है, जो ले आता है हमें हमारे नेक्स्ट डिटेल पे। मूवी के स्टार्टिंग में हमें ये बताया गया था कि हनुमान जी जब सूरज को आम समझ के खाने चले गए थे, तब सृष्टि को अंधकार से बचाने के लिए इंद्र भगवान ने अपने वज्र से हनुमान जी को मारा था, जिससे उनका एक बूंद खून अंजनाद्रि के समंदर में आके गिरा, जो बाद में एक मणि का रूप ले लेता है, जिससे बाद में मूवी के हीरो को पावर्स मिलते हैं। अब एक क्वेश्चन इसमें यह आता है कि हनुमान जी का ये एक बूंद खून बस अंजनाद्रि के इस समुद्र में ही क्यों गिरा। हनुमान जी का रक्त अंजनाद्रि में ही आके गिरा क्योंकि उनके खुद का जन्म वहां हुआ था, और जिस वक्त वो सूरज को आम समझ के खाने चले गए थे तब वो अंजनाद्रि से ही जंप करके गए थे। तो जब उनके बॉडी से वज्र के कारण खून निकला, तब वो खून सीधा आके ठीक वहीं गिरा जहां से वो उड़ के गए थे। इसलिए मैं मूवी को और मूवी के डायरेक्टर प्रशांत वर्मा को अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि उन्होंने माइथोलॉजिकल सारे डॉट्स को बहुत अच्छे से कनेक्ट किया। मूवी का नेक्स्ट डिटेल आता है जब इस कंस्ट्रक्शन क्रेन मशीन
से इस पत्थर को उठाते टाइम इसका ड्राइवर ये बोला था कि ये पत्थर नहीं, ये तो पहाड़ है, इसे कोई नहीं उठा सकता, जिसको हनुमान ने बाद में अकेले उठा दिया था। एंड गेस व्हाट, ये भी एक डायरेक्ट रेफरेंस है हनुमान जी का, जब हनुमान जी ने संजीवनी बूटी के खोज में पूरे द्रोणागिरी पर्वत को ही उठा लाए थे। मूवी में टाइम टू टाइम आप अगर नोटिस करो तो डायरेक्टर ऐसे ही छोटे छोटे डिटेल से बार बार हनुमान जी के कारनामों को बता रहे थे, जिनमें से मैंने आपको 2 बता दिए। खैर नेक्स्ट डिटेल, मूवी में जब जब हनुमान जी को बर्फ के अंदर ध्यान करते हुए दिखाया गया है तब तब उनके सीने में आप एक चमक को नोटिस कर सकते हो, जो पॉसिबली राम जी की वजह से ही हुआ होगा, क्योंकि शायद आपने ये कहानी सुने होंगे कि जब भगवान राम हनुमान जी की आराधना से खुश होके उनको एक मोती का हार दिए थे, तब वो एक एक करके उन सारे मोतियों को उखाड़ के फेंक रहे थे। अब वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो पूछने पे उनका ये जवाब था कि जिस किसी में भी श्री राम नहीं बसते उसका उनके लिए कोई मोल नहीं। तो तब विभीषण ने हनुमान जी से ये पूछा था कि तुम्हारे अंदर क्या श्री राम बसते हैं? तो तब हनुमान जी ने ये कहा था कि हाँ बिल्कुल बसते हैं, और वो ऐसा बोल के अपने हाथों से अपना पूरा सीना चीर दिए थे, जिसमें उनका श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण थे। और क्योंकि श्री राम एक डिवाइन एनर्जी है तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि जब जब हनुमान जी को ध्यान करते हुए दिखाया गया है, मतलब जब जब वो राम राम बोलते हैं तब तब उनके सीने से ये चमकता हुआ लाइट आ रहा था। और मूवी के एंड में भी आप अगर नोटिस करो तो जब हनुमान जी का रक्त हनुमंत के शरीर से पूरी तरीके से मिल गया था तब उसमें से भी ठीक इसी टाइप का एक सेम ग्लो निकल रहा था, जो ये दिखाता है कि हनुमान जी के रक्त में श्री राम बसता है। इसी बात पे तो एक लाइक बनता है। फाइनल डिटेल, एज यू ऑल नो कि हनुमान एक सुपर हीरो जॉनर की मूवी है, तो इसीलिए हनुमान मूवी के हीरो का ओरिजिन बिल्कुल एक टिपिकल सुपर हीरो ओरिजिन की तरह ही रखा गया है, जो है अपने लव्ड वंस को खो के सुपर हीरो बनना, ठीक जैसे स्पाइडरमैन, बैटमैन और सुपरमैन के साथ हुआ था, जहां स्पाइडरमैन ने अंकल बेन को, बैटमैन ने अपने पेरेंट्स को और सुपरमैन ने अपने पूरे प्लेनेट को खोया था। और कोइंसिडेंटली पूरे मूवी में इन 3 सुपर हीरो का ही रेफरेंस दिया गया है। अभी आते हैं मूवी के एंड में, जहाँ ये बोला गया है कि हनुमान जी ने प्रभु श्री राम को कुछ वचन दिए थे। तो अभी सबके मन में यही क्वेश्चन आया होगा कि ये वचन क्या हो सकता है। देखो मुझे जितना लगता है उस हिसाब से मैं बताता हूँ। हनुमान जी ने श्री राम को ये वचन दिया होगा कि श्री विष्णु के आखिरी अवतार कल्कि के आने तक वो धर्म का ही साथ हमेशा देते रहेंगे, ताकि कल्कि भगवान के पृथ्वी में आके उद्धार करने से पहले सब कुछ खत्म ना हो जाए। इसलिए ही ना हनुमान जी महाभारत में पांडवों के यानी कि धर्म के रथ में विराजे थे। और अब क्योंकि असुर यानी कि अधर्म के साथ एक और महायुद्ध होने वाला है, तो तब वो अपने वचन की वजह से फिर से धर्म के साथ देने के लिए आए हैं। खैर ये मेरा पर्सनल थॉट्स है आफ्टर वॉचिंग दिस ऑसम मूवी। आपका क्या ओपिनियन है इस मूवी से रिलेटेड, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।